नमस्कारम। एकांत द परफेक्ट प्लेस। आप सबों का खूब स्वागत। एग्ज़ाम की धारदार शानदार और ज़बरदस्त तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। सूक्ति श्लोक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो श्लोक का अर्थ समझ लीजिए ताकि आप बना पाएंगे। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर उक्ति, कथन या वचन। इसमें श्लोक का अर्थ पता होगा तो ये एक एक श्लोक, जैसे मान लीजिए ये श्लोक दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो श्लोक का अर्थ अगर आपको पता होगा तो इससे आसानी से आप प्रश्न बना पाएंगे। अब इसमें अगर हम देखें, जैसे हमारा ये पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत् पिता अस्य किम तपस्तेपे इति उक्ति तस्कृतज्ञता। अब इसमें जो शब्द है, जैसे पिता का अर्थ आपको पता है, यच्छति, यच्छति का मतलब होता है देता है या देना। तो पिता या पुत्राय मतलब पुत्र को या पुत्र के लिए, बाल्य मतलब बचपन में, विद्याधन मतलब विद्याधन देता है पिता पुत्र को बाल्यकाल में, और पिता अस्य पिता इसके लिए, किम मतलब क्या, तपस्ते पे तपस्या क्या है, यही जानना, इसी की जानकारी कृतज्ञता कहलाता है। मतलब अगर हम इसका पूरा देखें अर्थ, पिता यच्छति पुत्राय मतलब पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्यारूपी महान धन देता है, और पिता ने पुत्र को इसे देने के लिए कितना तप किया है, कितनी तपस्या की है, बस इसकी जानकारी होना, बस इसका अनुभव करना ही कृतज्ञता कहलाता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी से एक गिलास पानी भी लेते हैं तो बदले में तुरंत ही आप थैंक यू बोलते हैं, लेकिन उस पिता की कल्पना करिए या उस माँ के बारे में सोचिए जो आपके पढ़ाने के लिए किन किन छोटी या बड़ी चीज़ों का सेक्रीफाइस करते। बस इन चीज़ों को अनुभव करना, इन चीज़ों को फील करना ही पिता के प्रति कृतज्ञता है। ये है पहला। फिर दूसरा, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदे बाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, अवक्र मतलब जो सीधा हो। चित्त, चित्त मतलब होता है कि आपका जो मन है वो है चित्त, और वाची मतलब वचन, भवेद कहने का मतलब कि जो सरल लोग हैं, जो अवक्र लोग हैं, जो सीधे लोग हैं, वो कैसे होते हैं, तो यथा चित्ते जैसे मन में होते हैं, तथा वाची वैसा उनका वचन भी होता है। महात्मा लोग तदे बाहु महात्मा, न वैसे लोग महात्मा हैं। कैसे लोग, जो मन और वचन में समान रहते हैं। और एक हनुमान चालीसा की एक पंक्ति अगर आप लोगों को याद हो, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, मतलब आपके मन में जो है वचन में भी वही चीज़ें हों, यही है अवक्रता, और इसे ही महात्मा कहा जाता है। आप किसी को देखते हैं और उसके प्रति आपके भाव कुछ और हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप और उससे कुछ और कहते हैं, यह वक्र स्वभाव है, कुटिल स्वभाव है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अवक्र रहना है, सरल रहना है। ठीक, साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम अप्रियम। हमें सच कहना है, लेकिन ऐसा सच नहीं जो किसी को बहुत अप्रिय लगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो, पहला का अर्थ हुआ कि पिता पुत्र को बाल्यकाल में विद्यारूपी महान धन देता, और इसके लिए पिता ने क्या तपस्या की, क्या त्याग किया, क्या सेक्रीफाइस किया। पुत्र अगर इसे बस अनुभव कर ले वही कृतज्ञता है। और हमारे मन में जो बात है हमारी वाणी में भी वही होना चाहिए, और वैसे लोग महात्मा होते हैं और वैसे लोग ही सच्चे होते हैं। फिर उसके बाद अगले श्लोक की तरफ चले। तीसरा श्लोक की अगर हम बात करें, तीसरा श्लोक हमारा यह कहता है, विद्वांस एव लोक, तीसरा श्लोक है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धि। मतलब त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़ना, छोड़ देना। क्या, तो धर्म प्रदाम वाचम मतलब वैसे लोग जो धर्म युक्त वाणी को छोड़ करके, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, वैसे लोग जो धर्म रूपी अच्छी वाणी, ठीक है, कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अगर आप अच्छा बोलते हैं किसी से तो इसका प्रभाव दूसरे पर तो पड़ता है, आप पर भी पड़ता है। तो कहा जाए कि आप अगर धर्मयुक्त और अच्छी वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलते हैं, परित्यज्य, तो ये ठीक वैसे ही है। कैसे, जैसे फलम पक्व, आप पके हुए फल को छोड़ करके भुंक्ते अपक्वम, अपक्व मतलब कच्चा फल, विमूढ़धि, तो ऐसे लोग मूर्ख हैं या फिर ऐसे लोग अज्ञानी हैं जो यह जानते हैं कि ऐसी वाणी धर्मयुक्त नहीं है, कठोर वाणी बोलते हैं फिर भी, तो वैसे हैं जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाते हैं। फिर अगला श्लोक है आपका, विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतिताः अन्येषां वदने येतु ते चक्षुर्नामनि मते। मतलब इस संसार में देखिए, आँख का एक मतलब ये भी होता है जो हम जिन चीज़ों को हम देखते हैं,
और एक आंख वो है जिनसे भौतिक चीजें दिखाई देती हैं और जीवन का एक असली दर्शन। जैसे इसका दो भाव है। असली आंख क्या है? जिसमें आप भविष्य को देख सकते हैं, आपकी तर्क, आपके सोचने की शक्ति, आपकी समझ, यह आपका ज्ञान। आपका ज्ञान क्या है? एक चीज जो आपको दिखाई देता है और एक चीज जो आपका समझ विकसित करता है। तो कहा जाता है कि ज्ञान चक्षु ही जो आपको समझदारी, जिम्मेवारी सिखाता है। तो ज्ञान चक्षु ही मनुष्य का असली आंख है, जिनसे जीवन का दर्शन होता है। दर्शन मतलब देखना ही होता है। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, जिसे आप देखते हैं। देखने का एक तो है भौतिक आंख, जिससे आप वस्तु देखते हैं, और एक है दार्शनिक आंख, जिससे आप तर्क युक्त चीज़ों को देखते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। यह उसी ज्ञान रूपी चक्षु से, ज्ञान चक्षु से आप उसका निर्णय लेते हैं। तो इस ज्ञान चक्षु का ही, यही भौतिक आंख अतीत और भविष्य को नहीं दिखा सकती, लेकिन यह ज्ञान चक्षु, यह तर्क युक्त चीज़ें जो आपको बताती हैं आपके जीवन के लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर इसके बाद अगला, यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन सविवेक इति रीतः। मतलब कहा जाता है कि किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा जाए, यत प्रोक्तम येन मतलब किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया, केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः उसका वास्तविक निर्णय जिसके द्वारा कर्तुम शक्यो भवेदेन सविवेकः जिसके द्वारा किया तो उसे विवेक। अच्छा, जैसे देखिए कुछ चीज़ें आपको कही गई तो आप सुनते हैं, और विवेक क्या है? तो विवेक सही और गलत के बीच का फर्क है। विवेक सही और गलत के बीच का फर्क है। जैसे कहा जाता है कि यूपीएससी का एक इंटरव्यू है और उसमें इंटरव्यूअर ने कहा कि आप मेरे बारे में बुराई करिए। तो वहाँ पर अब जो इंटरव्यू देने वाला है वो एक बार मना किया कि नहीं सॉरी सर, आपका बुराई कैसे करें। फिर उसके बाद उसे कहा गया कोई बात नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। अब वो बुराई करना शुरू कर दे कि सर आप जो ड्रेस पहने हुए हैं उसमें डार्क डीप कलर है, ये लाइट कलर भी यूज़ किया जा सकता था, और सो ऑन, इस तरीके से वो करना शुरू कर दे। तो यह विवेक नहीं है। मतलब क्या करना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना, वहाँ पर उसकी जांच ही हो रही थी। कितना भी कुछ कहा जाए, जो चीज़ें अमर्यादित हैं उसका इस्तेमाल या उसका प्रयोग आपको नहीं ही करना है। आपको सॉरी सर हम यह नहीं कर सकते, या यह हम नहीं बोल सकते हैं सर, या सॉरी बोलकर आप बच सकते हैं, सॉरी सर नहीं ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आप जानते भी हैं। तो यही है कि अविवेक आपको ये बताता है क्या सही है क्या गलत है। मतलब कि किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया उसका वास्तविक अर्थ निकालना, निर्णय लेना, उसे विवेक कहते हैं। कई बार कहा जाता है कि ज्ञान की कमी नहीं है, समझदारी या विवेक का अकाल है। विवेक क्या है? तो आप जैसे देखिए, आपको पता है पढ़ना चाहिए, अभी रील्स, शॉर्ट्स, स्ट्रिक, स्नैपचैट स्ट्रिक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी भी बना रहे हैं, एकांत द परफेक्ट प्लेस, यहाँ पर आकर वीडियो देखते कम है, 1 मिनट के बाद या 1 मिनट के कम में भी पहुँच जाते हैं और कोई दूसरी ही वीडियो देख रहे हैं आप, जो काम की नहीं है, जो गैर ज़रूरी है। ये क्या है? यही विवेक की कमी, क्योंकि आपकी जानकारी में है क्या, जानकारी में है, लेकिन उन जानकारी की चीज़ों का इस्तेमाल न करना ही विवेक कहलाता है। विवेक सही और गलत के बीच का फर्क करके उसका सही क्रियान्वयन है। अब अगला है, और बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखें इसे, वाक्पटुर्धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण पैरर्न परिभूयते। वाक्पटु, अच्छा कहा जाता है कि बोलने वाले वक्ता और धैर्यशाली सभा में निर्भीक रहकर जो परामर्श देते हैं वह शत्रुओं को किसी प्रकार से पराजित कर सकते हैं। प्रकारेण पैरन परिभूयते, किसी प्रकार से, स केनापि वाक्पटु, बोलने में कुशल और धैर्यशाली, ऐसे लोग को ही, और मंत्री, इन्हें क्या है कि कहा जाता है सभा में वक्ता हों या परामर्श देने वाले लोग हों, वह शत्रुओं को किसी प्रकार पराजित कर सकते हैं जो निर्भीक होंगे, जो धैर्यपूर्वक अपनी बातों को सही से बोल पाए। जैसे कहा जाता है कौन सी बात कब कहाँ कैसे की जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे की जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बोलने का तरीका जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, वाक्पटु। अब हम बात करें 7वां श्लोक की, अगर हम इसकी बात करें, य इच्छात्यामनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् हितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। मतलब य इच्छात्मनः, मतलब जो अपने लिए कल्याण का है, या जो अपने लिए कल्याण, श्रेयः अत्यधिक, प्रभुतानि सुख चाहता है, सुखानि च,
वह क्या करेगा, न कुर्याद हितम कर्मम, वह कभी भी दूसरे के लिए बुरा नहीं करेगा। कहते हैं ना कि अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। जो जानता है कि हमारे लिए यह बुरा है, हमारे लिए सही नहीं, मतलब अपनी आत्मा को और अपनी अंतरात्मा को अगर आप समझे तो आपको जो बुरा लगता है, न कुर्याद हितम कर्मम, जो आपको बुरा लगता है, सब परेभ्य कदापि च, वह दूसरे का अहित नहीं सोचेगा, दूसरे का बुरा नहीं सोचेगा। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, यह है। अब आखिरी श्लोक की तरफ हम आ गए हैं। आचारः प्रथमो धर्मः, मतलब आचार विचार, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। इत्येद विदुषाम वचम, ये कहा जाता है कि आचार जो है, आपका बोलने का तरीका, आपका सुनने चलने का तरीका, आपके बर्ताव करने का तरीका, आप कैसे किसी से बात करते हैं, यह आपका आचार है, व्यवहार है। और इसकी तस्माद रक्षा सदाचारम, इसी की रक्षा करना सदाचार कहलाता है। और प्राण्योपि विशेषता कहा जाता है कि इसकी रक्षा करना किससे भी, तो प्राणिभ्योपि, मतलब प्राण से भी बढ़कर हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए, आचार की रक्षा। इसीलिए कहा गया रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो क्या है, वो आचार है। आप लोगों से कैसे, अच्छा, आचार का शिष्ट होना ही शिष्टाचार है। आचार का सद मतलब अच्छा होना सदाचार है। मतलब आपको बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, यही आचार है। और यह हमारा प्रथम धर्म है। और ये विद्वान कहते हैं कि इसकी रक्षा हमें प्राण से भी बढ़कर करनी चाहिए। यकीनन आप में ये प्रश्न बनाने की शक्ति तो डेवलप करेगा ही ये चैप्टर, आपके व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व निर्माण करने में आपके इन श्लोकों का भी अहम योगदान होगा। अंत तक सुनने के लिए बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों तक इस वीडियोस को शेयर करिए और अपने छोटे भाइयों तक और या बहनों तक, सब तक शेयर करिए, ताकि वो लोग जब आगे के क्लास में आएंगे तो उन्हें इसे समझने में, इसके अर्थ समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ख्याल रखिए अपना और अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। साइनिंग ऑफ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपनी जिम्मेवारियों का ध्यान रखिए। और एग्ज़ाम का समय बहुत ही पास, शायद 1 सप्ताह या उससे भी कम, 12 फरवरी है आज, तो ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवादम, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।